बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला बच्चन नंबर 113। इलाहाबाद 7 दिसंबर सन 1932। सूरत का लखाव और सत्संग। सत्य ही नूर है, सत्य ही प्रेम है और मालिक खुद प्रेम रूप है। मौलाना रूम ने मसनवी में नूर के मुतालिक जो इजहार फरमाया है वह उन्होंने बाहरी आंखों से देखकर नहीं बयान किया है, बल्कि उस नूर को अंतरी आंखों यानी अनुभव से देखा है। नूर मुतलक है, स्वयं सत्य और सत्य मुतलक है। सूरत सत्य है, उसका लखाव मुश्किल है। पहले उसका सेंस यानी एहसास तो पैदा हो। यहाँ सेंस के सिवा और क्या कहा जावे। यहाँ तमाम ज्ञान सेंस यानी इंद्रियों से होता है। अगर ये समझ में आ जावे कि जो मौजूदा शरीर इसने धारण किया है उसमें पिछले जन्मों का सिलसिला चला आता है, तो इस ख्याल के आते ही इसको तलाश होगी कि यह जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा और इसका पैदा करने वाला कौन है। यही शुरुआत परमार्थ की है। जो लोग सिर्फ मौजूदा ही जीवन को मानते हैं और आवागमन के कायल नहीं हैं, वो माद्दे और उसके रूप बदलने को तो मानते हैं और उन्होंने सिविक यानी संसार के मामूली बर्तावे और पड़ोसियों के साथ दुरुस्ती से व्यवहार रखने को ही परमार्थ समझ रखा है। पॉलिटिकल इसी में शामिल है। अभी वे लोग असली परमार्थ से बहुत दूर पड़े हुए हैं। जो अंतर के अंतर अमूल वस्तु है उससे नावाकिफ हैं, उनमें उसके समझने की काबिलियत अभी नहीं जागी है। माया काल ने सूरत को मन रूपी आपा देकर यहाँ ऐसा फंसा रखा है कि जीव खुद अपने को तन रूप या मन रूप मानने लगा है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक यही कैफियत है। ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांडी मन है वही तो वहां का धनी है। वहां सत्य मतलब यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। जो कुछ है रिलेटिव निस्बतन है। सत्य और असत्य का मेल है। गो ये मेल यानी जोड़ इस देश के लिए जरूरी है, मगर ये मेल या जोड़ हमेशा कायम रहने वाला नहीं है, उसकी अवधि है। जो अमेल जोड़ है वो देर सवेर जरूर टूटेगा। सूरत मालिक की अंश है और वो अंतर के अंतर हमेशा से अटूट है। अगर टूटी होती तो कभी जुड़ नहीं सकती थी। उस पर संग दोष से मन माया के पर्दे आ गए हैं, उनको दूर कर देना है। असत्य यानी विष को आहिस्ता आहिस्ता निकालते हुए सत्य यानी अमृत को ग्रहण करते हुए जब कुल पर्दे दूर हो जावेंगे तो जो स्वयं सत्य और वजूद मुतलक है सूरत उसमें आप समा जावेगी। सत्य ही नूर है, सत्य ही प्रेम है, या यूं कहो कि प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही नूर है, प्रेम ही आनंद है और मालिक खुद प्रेम रूप है। ऐसी कोई आदत नहीं है जो संग से बदल न सके। संग से ही नफरत और रगबत हुई है, संग से ही दूर होगी। स्पिरिचुअल सेंस रूहानी एहसास का डेवलपमेंट, तरक्की या उभार और सत्य का लखाव सिर्फ सत्संग से होगा। सत्य की धार के संग को जो अंतर के अंतर आ रही है या उस सत्यधार के संग को जिसने बाहर नर रूप धारण किया है सत्संग कहते हैं। बाहर गुरु का सत्संग है और अंतर शब्द से परिचय होना और उनके निज रूप के दर्शन प्राप्त होना अंतरी सत्संग है। बाहरी लवाजमा सिर्फ वो जायज है जो अंतरी कार्रवाई में मददगार है। उस सत्य की संद केवल संत बतलाते हैं। वचन 114।
बगैर विरह और दर्द के न प्रतीत आती है, न असली परमार्थ बन सकता है, न अंतर में चाल चल सकती है। यही विरह ऊपर जाकर प्रेम में तब्दील हो जाती है। रश्मि यानी संसारी परमार्थ से और असली परमार्थ से कुछ ताल्लुक नहीं है। बिना दर्द पैदा हुए असली परमार्थ बन नहीं सकता। दर्द के बगैर अंतर में रास्ता चल ही नहीं सकता। ये दर्द ही विरह है। विरह के मुख्तलिफ दर्जे और रूप हैं। यही विरह ऊपर जाकर प्रेम में तब्दील हो जाती है। दर्द के बगैर प्रतीत कायम नहीं होती। परमार्थ बेदर्दी का काम नहीं है। जिनका ताल्लुक सत्संग से महज ज़ाब्ते का है, यानी किसी दबाव या दुनियावी ताल्लुक से सत्संग में आए हैं और उनको दर्द परमार्थ का अभी पैदा नहीं हुआ है, वे जिस संसारी गरज को लेकर आए हैं उसके पूरे होने तक चाहे बड़े जोश से सेवा वगैरह कर सकें, जो सच्चे परमार्थी भी न कर सकें, लेकिन उनकी अंतर में चाल नहीं चलती। वो परमार्थ के भागवान जीव की तरह कमाई नहीं कर सकते, पूरे तौर पर मुस्तफिद नहीं हो सकते। सत्संग की हाजिरी का थोड़ा फल जरूर मिल जाएगा। जिनको न परमार्थ का दर्द है और न जिनका सत्संग से कोई ताल्लुक है, वे तो साकी जन हैं। विरह से मुराद उस खटक से है जो जब तक इसके दिल में सालती रहे कि हे मालिक, मुझसे तो कुछ बनता नहीं, आप ही अपनी दया से कारज बनावे। विरह और दर्द कई तरह से जगाए जाते हैं। कभी तो चिंता और दुख से, कभी प्रीत और प्रेम से। चिंता और दुख के ताव में तपाकर, दया के दूध के छींटे दे देकर, शीतल कर करके, मलिनता निकाल कर, जैसे खालिस चीनी निकाली जाती है, इस तरह सुध का निर्मल अंग बरामद किया जाता है। तीसरे तिल तक ले जाने में बारंबार विरह जगानी होगी। 10वें द्वार पहुंचकर फिर सोता नहीं है। अंतर की सिला विरह ही से टूटेगी। जब काल और माया इसको अपने ही देश में रोक रखने के लिए पूरा जोर दिखलावेंगे, उस वक्त दया से जो विरह उठेगी वही उनके पार ले जावेगी। विरह व दर्द और उल्टी सुल्टी हालत की खबर कब्ल अज वक्त पड़ने लगे तो करनी में ढीला हो जाएगा और जो काम इससे लेना है वो अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। अरसे तक तरक्की गौण अंग से ही होती है, लेकिन अंतर में धंसने पर थोड़ी थोड़ी परख दया की होने लगेगी। धीरज से, मौज से माकत करते चलना चाहिए। मसलहत की भी खबर कभी कभी पड़ने लगी। वचन नंबर 115। संसार में कोई कार्रवाई बगैर कामना, मतलब, गरज और उसके पूरे होने की आशा के नहीं हो सकती। मालिक को मंजूर है कि सब आर्जी आशाओं और कामनाओं को निकालकर जीव की निज आस जो आदि से लेकर आया है पूरी हो। संसार में बड़ी से बड़ी मालूमात अंतःकरण के घाट के एक नुक्ते की तरफ धंसने के करिश्मे हैं। देखना ये चाहिए कि इनसे क्या अर्थ सिद्ध हुआ। इनके नतीजे ऐसे हैं जो अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, परमार्थ से बहुत दूर हुए जा रहे हैं। संसार में जितनी कार्रवाई की जाती है उसमें कोई ना कोई कामना जरूर रहती है। कामना, जरूरत, गरज या मतलब और उसके पूरा होने की आशा बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर कोई कामना न हो तो ये उंगली भी न उठावे, शरीर ही पात हो जावे। जब तक कोई गरज वावस्था है वह परोपकार भी नहीं है। अगर दूसरों की ही गरज पूरी करने के लिए करता है
تو بھی یہ ان کے شریک تو ہے۔ تمام عارضی آشاؤں اور کامناؤں کو چھانٹ چھانٹ کر نکال کر مالک کو اس کی نج آس جو آدی میں لے کر آیا ہے پوری کرنا منظور ہے، نہیں تو اس رچنا ہی کی کیا غرض تھی۔ ستیہ دیش میں کامنا نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی کرم بھی نہیں ہے، کامنا سے کرم ہے۔ وہاں کامنا اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پرش کے درس پرس سے ہی پورن آنند یعنی پرم سکھ پراپت ہے۔ یہاں سکھ حاصل کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں نیون اپنے ادھک سے رت ہو کر یعنی سورج شبد کے سنیوگ سے سویم آنند سویم طور پر بلا کسی ذریعے کے پراپت ہے۔ سورج شبد دونوں ہم جوہر ہیں، صرف ڈگریز آف انٹینسٹی وشیشتا کے درجوں کا فرق ہے۔ پریم ہی آنند ہے، پریم بھی مالک بھی پریم روپ ہے۔ ستیتا، چیتنیتا اور آنند یہ سب پریم ہی کے ایٹریبیوٹس سستے ہیں۔ مالک کل تو انادی سے اپنے میں آپ سمایا پریم کا اتھا بھنڈار ہے۔ رچنا بھاس سے ہوئی، بلا بھاس چھوٹے کوئی شکتی اپنا کیندر نہیں بنا سکتی۔ ستیہ دیش سے لے کر پنڈ تک بہت سے درجے ہیں۔ سنسار میں بڑی سے بڑی معلومات، تحقیقات، ایجادیں جو اب تک بدھی سے ہوئی ہیں، اور وشوں کی طرح بدھی بھی ایک وشے ہے، وہ سب انتہکرن کے گھاٹ کے ایک نقطے کی طرف انتر میں دھسنے کے کرشمے ہیں۔ شاعری کے لیے آمد مکھ ہے، وہ کچھ علمی قابلیت پر منحصر نہیں ہے، وہ چت کے انتہکرن کے گھاٹ پر ذرا دھسنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جتنا ہت چت سے انتر میں دھسے گا اتنا ہی رس آوے گا۔ انتہکرن کے گھاٹ پر جتنا مرکز کی جانب اجتماع کنسنٹریشن ہوگا اتنا ہی جان اور سکھ ملے گا۔ وہ یہاں اس کا کلترو ہے۔ اس مرکز پر چت کی ایکاگرتا سے جو جان پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو جان اب تک تمام معلومات سے سائنس کی بدولت پراپت ہے وہ انتہکرن کے گھاٹ پر ایک ایک نقطے پر چت کی ایکاگرتا کا نتیجہ ہے۔ سنسار میں بھی کام ارتھ موکش کہا گیا ہے، ہم بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ جو کامنائیں اٹھاتا ہے اور ان کے لیے جو جتن کرتا ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ارتھ سدھ ہوا، اس میں کیا نتیجہ نکلا، یہ اس کی سچی جانچ ہوگی۔ عیسیٰ مسیح نے جو سرمن آن دا ماؤنٹ فرمایا تو مصر سوتر کے جامع اور مختصر ہے، اس پر بھاشیہ پوٹ کے پوٹ ہو گئے ہیں، ایک ایک بات کو کئی کئی معنیوں میں سمجھایا ہے۔ ان بھاشیوں کو پڑھ کر اب اصلی سار نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک ترار لڑکے کو ایک سوال حل کرنے کو دیا گیا، اس نے اس کو 10 طرح سے کر کے 10 جواب نکال کر ماسٹر کے سامنے رکھ دیے۔ گنت میں جوڑ کے ایک سوال کا ایک ہی جواب ہوگا یا 10 جواب ہوں گے۔ پشچمی دیش کی مادی تعلیم اور بیرونی نظر کے زیر اثر خوب پڑھ لکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ کبیر صاحب ہندو مسلمانوں کے جھگڑوں کو دور کر کے باہمی صلح کرانے کے لیے موجد اس مذہب کے ہوئے جو ان سے منسوخ ہے۔ کیا کبیر صاحب کا یہ مشن تھا؟ کیا ان کے پرگٹ ہونے کی یہ غرض تھی؟ یہ ان لوگوں کی عقل کی دوڑ ہے اور اس پر یہ بڑے نازاں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا نکلنا آسان ہے، لیکن دولت مندوں کا خدا کے ملک کے دروازے میں داخل ہونا مشکل ہے۔ جو ترقی و معلومات اب تک اس زمانے میں حاصل کی گئی ہے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر پہلے حاصل کی جا چکی ہے۔ ہر سائیکل یعنی چکر کے عالم شواب میں بڑھ سے بڑھ کر ترقی پانا
इसी तौर पर महसूस होता रहा है। सूरत और सामान में अलबत्ता समय अनुसार फर्क होता रहा है। जितनी मादी तरक्की चोटी तक पहुंचने की हासिल की है, उतना ही अधोगति में जाने का सामान मुहैया कर लिया है। उनको खबर नहीं पड़ती कि उसमें सड़ाव शुरू हो गया और बदबू आने लगी है। फला बादशाह के वक्त में सिक्के की शक्ल फला किस्म की थी और फला बादशाह के वक्त में ऐसी थी, वगैरह वगैरह। इस मजमून पर जखीम किताबें लिख लिख कर उसके लिए अपनी जिंदगी वक्त कर देने में क्या नतीजा निकला। हमारा ये मतलब नहीं है कि तवारीखी और पुरानी बातों की तहकीकात न करनी चाहिए, वे तारीख के लिए जरूरी हैं, लेकिन समझ तो लेना चाहिए कि वो हमारा महासल जिंदगी नहीं है। महासल कुछ और ही है। अगर कोई और ख्याल नहीं पैदा होता है कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हमारा कौन मालिक है, तो मौत की हालत तो आए दिन सामने गुजरती है। उसको देखकर गौर करना चाहिए कि वह कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने से तन बेकार हो जाता है और सड़ाव होने लगता है। बीमारी में चाहे 6 महीने खाट पर पड़ा रहे, ये हालत नहीं होती। 500 पॉलिटिकल स्पीचेस राजनीतिक वक्ताओं में, जिनमें एक एक स्पीच 50-50 मजमुआ सफ़ों की है, कोई पूछे कि क्या सार निकलता है तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। उनकी खूबी यही है कि स्याह को सफेद और सफेद को स्याह कर दें। बजुज बे इंतहा वाद विवाद के सार नहीं मिलेगा। तिलिस्म में एक खुशनुमा दरख्त की चमकदार शाखाओं पर बैठे हुए बुलबुल हजार दास्तान की तरह यहाँ के बड़े बड़े बोलने वाले नजर आवेंगे। जैसे दुनिया की और बातों को हल करने की धुन में लगता है, इस मसले खुदा को भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर खुदा के वजूद को ही नहीं मानते तो उसके अहम वजूद व वजूद की पूरी तहकीकात करके नतीजा निकालते। इस मसले को गैर जरूरी समझकर हटा दिया। संत महात्माओं ने सीधे साधे लफ्जों में सूत्र के तौर पर साफ साफ कह दिया है कि मालिक प्रेम का अथाह और अनादि भंडार है और जीव का भी प्रेम रूप है और ये मालिक की अंश है। मगर नफीरी की आवाज भोग विलास के नक्कार खाने में कौन सुनता है? ये औंधी अकल वाले इसको समझ ही नहीं सकते। उनको न प्रेम की खबर है, न उसका अनुमान यहाँ कराया ही जा सकता है। जो प्रेम को समझेगा वो बावला हो जाएगा। ये अकलमंद बनना चाहते हैं, बनने दो, हम बावले ही सही। अगर अक्ल साला को ही काम में लावे तो देखे कि इसकी करतूत की क्या कैफियत है। यही की नीति के अनुसार कत्ल की सजा फांसी है, लेकिन फातेह बाद फतेह औरतों की इज्जत खराब कराते हैं, अस्मत बिगाड़ते हैं, कत्ले आम करवाते हैं और बड़े बड़े विद्यावान उनके दरबार में हाजिर होकर जय जयकार की धूम मचाते हैं। जाहिर है कि उनकी अकल बीमार है, सही नहीं है। क्या इन कार्रवाइयों पर फैसला उनके माफिक दिया जा सकता है? अगर अवाम के अंतःकरण के घाट की कैफियत किसी औजार से बाएनहू देखी जा सकती तो रोशन हो जाता कि इल्मी तहकीकात व मालूमात फी जमाना ज्यादातर बदमाशी, जिनाकारी, मक्र व फरेब और तमाम नफसानी ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए बेदरक काम में लाई जाती है। क्या ये ठीक है? ऐसी कसरताए को क्या किया जावे? क्या हम उससे रास्ता सीखेंगे? क्या हम अपने भाव और निश्चय को दिल से निकाल देंगे? हरगिज नहीं। मोक्ष तो पीछे मिलेगी। पहले लोभ मोह आदि की सनी बुद्धि तो जरा अलहदा करके थोड़ी देर के लिए उनसे रिहाई पाकर अपनी इन करतूतों को देखकर गौर तो करें कि इनसे क्या अर्थ सिद्ध हुआ। वो परमार्थ से किस कदर दूर है और असल परमार्थ क्या है।
ایک गंवार आदमी कबीर साहब की बिरह की एक कड़ी गा गा कर रस ले रहा है। उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज के 10 PhD और डीलिट जो उस कड़ी के उल जलूल मानी निकालकर रस हासिल करने से बेबहरा हो गए हैं, हेच हैं, कुछ हैसियत नहीं रखते। पश्चिमी तालीम के जेर असर लड़के वाले शादी के वक्त दरियाफ्त करते हैं कि लड़कियां म्यूजिक यानी इल्म मौसीकी से माहिर हैं, पियानो बजाना जानती हैं। हम तो इसके बरस ये पूछना पसंद करते हैं कि गोबर पाथना और रसोई करना जानती हैं और पतिव्रत धर्म की महिमा जानती है या नहीं। नाचना गाना अगर प्रेम अंग से है, जैसे कि मीराबाई भी नाचती गाती थी, जिनमें सुट ऊपर चढ़े तो वो काबिल कद्र है। और अगर इस गरज से नाचा गाया जावे कि देखने वाले के दिल में बुरे ख्यालात व जज्बात पैदा हों और इसके दिल में भी मलिन ख्यालात उठें, यानी खुद रीझे और रिझाए, तो काबिल अफसोस है। इस हालत पर हैफ है। पहले तो क्यूना वालियां, कथक और मिरासने गलियों में अलग को रहती थी, अब उनको घरों में बसाना पसंद है। अंग्रेजी तालीम का एक मकसद ये जरूर था कि यहाँ के घोंगा पंडितों ने सार वस्तु छोड़कर जो आडंबर खड़ा कर रखा था, वो जब तक डायनामाइट से उड़ा न दिया जावे, नई इमारत की तामीर की गुंजाइश ही नहीं हो सकती है।